कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मेरे बंदो कहीं भी रहो, किसी हाल में भी रहो, जब मरो तो मुसलमान हो के मरो, इस हाल में मरो, इस तरह दुनिया से जाओ, दुनिया वाले जान जाएं एक मुसलमान जा रहा है, एक मोमिन का जनाजा जा रहा है, एक मोमिन की मय्यत जा रही है, एक मुसलमान के को लोग दफन करने के लिए जा रहे हैं। जब ये तुम्हारे ज़िंदगी का मयार होगा तो यकीनन तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अब इस ताल्लुक़ की बुखारी की एक हदीस में आपको सुना करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मर्रू बि जनाज़तिन फसना अलैहि खैरा फ़क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजबत सुम्मा मर्रू बि उख़रा फसना अलैहि शर्रा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजबत फ़क़ाल उमर मा वजबत क़ाल हाज़ा सनयतुम अलैहि खैरा वजबत लहुल जन्ना व हाज़ा सनयतुम अलैहि शर्रा वजबत लहुन नार। ये बुखारी शरीफ के हदीस के कलिमात हैं। अब मफ़हूम और मतलब सुने। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर गिरोह सहाबा में एक बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, रसूलुल्लाह के इतने बड़े आशिक, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सच्चे और सादिक सहाबी, इतने बड़े आशिक रसूल, और रसूलुल्लाह का हर सहाबी हजरात इतना अजीम है, इतना मुत्तकी और परहेज़गार है कि आकाए करीम फरमाते हैं कि अगर मेरा सहाबी एक मुद का मतलब मेरे दोस्तों निस्फ किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो आप समझ लें, अगर गल्ला खुदा की राह में खैरात करे। और खैर सहाबी किसको कहते हैं? जिन्होंने नबी करीम को अपने ज़ाहिरी निगाहों से देखा, ईमान लाए, ईमान ही पर ख़ातिमा हुआ, उनको सहाबी कहा जाता है। जिन्होंने नबी का ज़माना पाया, लाए हुए दीन को तस्लीम किया और फिर दीन ही पर उनका इंतकाल हुआ, उसको सहाबी रसूल कहते हैं। चुनांचे आका फरमाते हैं कि अगर मेरा सहाबी एक मुद गल्ला खुदा की राह में खैरात करे और गैर सहाबी मसलन जैसे हम और आप उहुद पहाड़ के बराबर अगर सोना खुदा की राह में खैरात करें, तो जो मेरे सहाबी को एक मुद गल्ला खर्च करने पर सवाब मिलता है, गैर सहाबी को उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने पर वो सवाब न मिलेगा। इतनी अज़मतें हैं सहाबी रसूल के। तो वही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, वो फरमाते हैं कि आकाए करीम एक मरतबा, ए लड़के चुप रहो थोड़ी देर, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं एक मरतबा आकाए करीम अपने सहाबा के बीच जलवागर थे, रसूलुल्लाह के सहाबी मौजूद थे और आका भी तशरीफ़ फरमा थे। इतने में मर्रू बि जनाज़तिन फसनो अलैहि खैरा, एक जनाजा गुजरा, एक मरने वाले की मौत हुई थी, लोग मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान ले जा रहे थे। जब फसनो अलैहि खैरा, जब रसूलुल्लाह के सहाबा को पता चला कि ये फ़लाँ की मय्यत है, फ़लाँ आदमी का इंतकाल हुआ है, फ़लाँ आदमी दुनिया से चल बसा है, फसनो अलैहि खैरा, तो लोग भलाई से तज़किरे करने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो बड़ा बेहतर इंसान था, मुस्तफ़ा ये तो बड़ा करीम था, आकाए दो जहां, इसका अपने पड़ोसियों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव था, मुस्तफ़ा जाने रहमत ये गरीबों का ख्याल किया करता था, यतीमों को सहारा दिया करता था, बेवाओं के लिए मददगार था, मदद किया करता था।
ज़िंदगी के जो अच्छे करतूत थे, जो कारनामे थे, पैगंबर के सहाबा ने बयान किया। होता भी है दुनिया में, अगर कोई अच्छा आदमी मरता है तो लोग तारीफ़ें करते हैं कि बेहतर आदमी जा रहा है, अच्छा इंसान दुनिया से चल बसा। फसन वालह खैरा, तो पैगंबर के सहाबा ने भी उनकी खूबियों को सराहा और ज़िंदगी के कारनामे को बयान किया। आकाए करीम जब इतना सुनते हैं तो इरशाद फरमाते हैं वाजबत, इसके लिए वाजिब हो गया, इसके लिए कंपलसरी और लाजिम हो गया। फिर अभी ये बात हो ही रही थी, मर्रू बेउखरा फसल अलैह शर्रा, इतने में एक दूसरी मैयत ले जाई जाने लगी। एक और आदमी का इंतकाल उस आबादी में हुआ था, उसको लोग दफनाने के लिए जब ले जाने लगे, तो जब ले जाने लगे और रसूलुल्लाह के सहाबा को भी ये मालूम हुआ, लोगों को ये पता चला कि ये फला की मैयत है, ये फला इंसान का जनाजा जा रहा है, तो जो उसके ज़िंदगी के कारनामे थे, जो करतूत और किरदार था, उसको उजागर किया। या रसूलल्लाह, ये बड़ा जालिम इंसान था। या रसूलल्लाह, ये बेवाओं का ख्याल नहीं करता था। पैगंबर ये गरीबों को धक्के दे के भगा दिया करता था। या रसूलल्लाह, इसके दिल में लोगों की अज़मतें नहीं थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ये यतीमों के लिए सहारा नहीं बना करता था। पैगंबर ये जालिम इंसान था। जो ज़िंदगी के कारनामे थे उसको सहाबा ने बयान किया। जब पैगंबर ने सुना तो फिर इरशाद फरमाया वजबत। बुखारी के हदीस में सुना रहा हूँ, कहीं से किसी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है मेरे दोस्तों। आकाए करीम ने फरमाया वजबत, इसके लिए भी वाजिब लाजिम और कंपलसरी हो गया। अभी सहाबा के समझ में बात नहीं आई। फ़क़ाल उमर मा वजबत, उमर इब्ने ख़त्ताब सैयदना फ़ारूक़ आज़म खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिसकी तारीफ़ की गई उसके लिए भी अच्छा आपने कहा, उसके लिए भी आपने फरमाया वजबत, इसके लिए ज़रूरी हो गया। जो नेक और मुत्तकी था, जो परहेज़गार था, उसके लिए भी आपने यही कलमा इरशाद फरमाया, इसके लिए लाजिम हो गया। और जिसके ज़िंदगी के कारनामे को, जो अच्छे अंदाज के कारनामे नहीं थे, बयान किया गया, उसके लिए भी आपने फरमाया वजबत। तो मेरे आका इरशाद फरमाया मल वजबत, आखिर इन दोनों के लिए क्या वाजिब हुआ, कौन सी चीज़ ज़रूरी हुई? आकाए करीम ने इरशाद फरमाया हाज़ा असनैतुम अलैहि खैरा वजबत लहुल जन्ना। ए मेरे सहाबा, जिसकी ज़िंदगी की खूबियों को तुमने बयान किया, वो अच्छा इंसान था, वो बेहतर आदमी था, लोगों के साथ मामलात अच्छे थे, बर्ताव अच्छा था, गरीबों का ख्याल किया करता था, यतीमों के लिए सहारा बना करता था, बेवाओं का मददगार था। वजबत लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। वह सने तुम अलैहि शर्रा, जिसके ज़िंदगी के घिनौने किरदार को तुमने बयान किया, वो जालिम इंसान था, वो बदकार आदमी था, वो खैर नमाजी था, वो खैर साले था, बेवाओं का ख्याल नहीं रखता, यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया करता, पड़ोसियों के साथ उसका अच्छा मामला नहीं था। वजबत लहुन्नार, और ए मेरे सहाबा, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। और सुनो, अंतुम शुहदाउल्लाह फिल खैर फिल अर्द, तुम लोग ज़मीन में खुदा के गवाह हो। ये मुसलमानों की जमात, मुसलमानों की अक्सरियत जिसके अच्छे होने की दुनिया में गवाही दे दे, ये मैं नहीं कहता, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं, उस पैगंबर की हदीस कहती है, ओ मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और दुनिया में भी अच्छा है और कल मैदान क़यामत में बारगाह मौला में भी अच्छा है। और मुसलमानों, यूँ तो जुज़ी एतबार से
किसी ना किसी को सबसे तकलीफ है, किसी ना किसी को सबसे मामला है। हजरत अक्सरियत अगर किसी को अच्छा कहती है तो यकीनन वो यहाँ भी अच्छा है, और पैगंबर के फरमान के मुताबिक वहाँ भी अच्छा है। यहाँ भी उसकी इज्जत ज़िंदगी, इज्जत की ज़िंदगी होगी, और कल क़यामत के मैदान में, मैदान क़यामत में भी इज्जत व आबरू के साथ जन्नत में उसका दाखिला होगा। और जिसको मुसलमानों की अक्सरियत यहाँ दुनिया में बुरा कह दे, वो गलत इंसान था, बदकार आदमी था, बदअमल आदमी था। हजरात वो यहाँ भी बुरा है और वहाँ भी बुरा है। यहाँ जो अच्छा है दुनिया ही में नबी के फरमान के मुताबिक वो जन्नती है, जन्नत में जाएगा, और जो बुरा है हजरात वो जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। लिहाजा अल्लाह के बंदो, हमको और आपको अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करनी चाहिए, अमाल को सुधारना चाहिए, ज़ाहिर व बातिन को एक करना चाहिए। इस्लाम ने न खाने से मना किया, इस्लाम ने न कमाने से रोका है, न तरक्कियों पे बाउंड किया है, पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है, ऐसा प्यारा मज़हब है, आप तरक्कियाँ करें, आप रोज़ियाँ हासिल करें, खूब दौलत हासिल करें, मगर हलाल और जायज़ कमाई को इकट्ठा करें। अकबर इलाहाबादी ने इस्लाम का महवर क्या है, इस्लाम का तेवर क्या है, इस्लाम के मुतालबे क्या हैं, इस्लाम का तकाज़ा क्या है, अकबर इलाहाबादी ने बड़े हसीन पैराए में उसको अदा किया है। कहते हैं उड़ाओ ऐश करो इशरतें बहुत फूलो, उड़ाओ ऐश करो इशरतें बहुत फूलो, उड़ो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, उड़ो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, उड़ो बुलंदी पे इतना फलक को भी झूलो। तरक्कियाँ करो, इतनी तरक्की करके, इतनी तरक्की करके परवाज़ करो कि फलक बमाना आसमान, आसमान को छू लो, उड़ो बुलंदी पे इतना फलक को भी छू लो, मगर खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो, अपने परवरदिगार को मत भूलो, अपने खालिक को मत भूलो, अपने मालिक को मत भूलो, अपने पैदा करने वाले से अपना रिश्ता मत तोड़ो। जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, जहाँ हज़रात झुकने का वक्त आए वहीं अपने मौला की बारगाह में अपनी पेशानियों को टेक दो, शुक्रिया अदा करो, शुक्राने की ज़िंदगी। हज़रात अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे मैं देता रहूँगा, मैं नेमतों को बढ़ाता रहूँगा, जितना ही झुकोगे उतनी ही मैं बुलंदी पर पहुँचाऊँगा। मगर आज हमारा और आपका दस्तूर यह है, बिलुमूम यही देखा जाता, हज़रात जब तक हमारे पास नहीं है, मुफलिसी की ज़िंदगी है, गुर्बत का मामला है, हज़रात हम झुकते हैं, अपने रब से रिश्ता बाकी रखते हैं, और जो ही अल्लाह ने नवाजा, बुलंदियाँ हमें मिली, तरक्कियाँ और दौलतें आई, हम अपने रब से ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं। कुरान ने कहा है, आपका परवरदिगार फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नहुम अज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो जितना ही झुकोगे और शुक्रिया अदा करोगे उतनी ही मैं तुम्हें बुलंदियाँ दूंगा, उतनी ही तुम्हें तरक्कियाँ अदा करूँगा। पैगम्बर आदम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी का हाल ये था कि तिरमिज़ी की हदीस है, ये आखिरी बात है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तिरमिज़ी शरीफ में है अरज़ा अलैया रब्बी लियजअल ली बता मक्कत ज़हबा फ़क़ुल्तु ला या रब्बे लाकिन अशबो यौमन वजू यौमा फ़ैज़ा जो तो ज़कर तो का फ़ैज़ा जो तो तजर्रत तो अलई का व ज़कर तो का वैज़ा शबे तो हबिद तो का व शकर तो का। बाज़ कम ज़र्फ़ इसी हदीस की बुनियाद पर कहते हैं कि मुस्तफ़ा अगर इतनी ही साहिब इक़्तिदार होते, मुस्तफ़ा को इतनी ही ताकत होती तो उनके घरों में फाका क्यों होता। पैगम्बर आज़म कहते हैं महीने 2-2 महीने का अरसा गुजर जाता, मोहम्मद अरबी के घर आग नहीं जलती,
खजूरों और पानी पर बसेरा होता था। ये पैगंबर की ज़िंदगी थी, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़िंदगी का मयार था। लेकिन उसी नबी ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ ये सिहा सित्ता की हदीस है, कहीं से किसी को मकाल की गुंजाइश नहीं। हदीस की 6 किताबें हैं जिनको सिहा सित्ता कहा जाता है। सित्ततुन के माने अरबी में 6 के होते हैं। सिहा ये सही की जमा है, जिसका मतलब हुआ हदीस की 6 सही किताबें। उनमें बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इब्न माजा है, सुनन अबू दाऊद है, नसई है। ये हदीस की 6 किताबें हैं। तो तिरमिज़ी में ये हदीस है, अरज़ालय रब्बी लियजअलली बतहा मक्कत ज़हबा, मेरे रब ने मुझ पर पेश किया, मेरे खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब मोहम्मद, अगर तुम चाहो तो ये मक्के की सारी पहाड़ियां तुम्हारे लिए सोना बना दो। अरज़ालय रब्बी लियजअलली बतहा मक्कत ज़हबा, नबी ने नहीं कहा था कि मक्के के पहाड़ सोना बना दिए जाए, खुद खुदा ने कहा, मेरे हबीब अगर तुम्हारी चाहत हो, तुम्हारी मर्जी हो, तो ये मक्के की जितनी पहाड़ियां हैं सब तुम्हारे लिए सोना बना दूं। और मक्के में सब पहाड़ ही है। हमारे हुज्जाज और उमरा करने वालों ने देखा होगा और जानते भी हैं। जो सऊदीया गए हैं उन्होंने भी मुशाहिदा किया, जबल रहमत है, जबल अबू कुबैस है, जबल नूर है, सफ़ा और मरवा है, सब पहाड़ियाँ हैं। आक़ाए करीम कहते हैं, रब ने पेश किया मुझ पर, रब ने फरमाया कि मेरे हबीब ये मक्के की सारी पहाड़ियाँ तुम्हारे लिए सोना बना दो। क़ुल तो ला या रब्बे, मैंने अर्ज़ किया मेरे रब नहीं, मैं पहाड़ियाँ नहीं चाहता मक्के की सारी पहाड़ियाँ मेरे लिए सोना बना दिए जाएं, लाकिन अशबो योमा वाजू योमा, मेरे खालिक मैं ये चाहता हूँ, मेरे परवरदिगार मेरी ख्वाहिश ये है, एक दिन मैं भूखा रहूँ, एक दिन मैं खाली पेट रहूँ और एक दिन मेरा पेट भरे, एक दिन मैं खाऊं और एक दिन मैं फाका करूं, ये मैं चाहता हूँ। फाके की ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी, ज़ाहिरी हजरात ज़ाहिरन माल न होने की ज़िंदगी, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की इख्तियारी ज़िंदगी है। पैगंबर ने इस ज़िंदगी को इख्तियार किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िंदगी को पसंद फरमाया है। एक जंग के अंदर ग़ज़वे खंदक में गड्ढा खोदा जा रहा था। ये था कि मदीने में कुफ़ार हमला करने वाले हैं। सलमान फ़ारसी ये फ़ारस के रहने वाले थे। एक जंगी इन्होंने मशवरा दिया, या रसूलल्लाह मदीने के इर्द गिर्द गड्ढा खोद दिया जाए और इतना गहरा गड्ढा खोदा जाए कि दुश्मन अपनी सवारी को गिरा के इस पार न आने पाए, और अगर आना भी चाहे तो उसको उसी में हलाक कर दिया जाए। खंदक खोदी जाने लगी, गड्ढा मदीने के चारों तरफ खोदा जाने लगा। रसूलुल्लाह के सहाबा भूख से परेशान हो गए, बेचैन हो गए, उनके कमर झुक गए, पीठें टेढ़ी होने लगी। तो पीठें सीधी करने के लिए उन्होंने अपने पेट पर पत्थरों को बांध लिया। यूँ अगर लंबा वज़नी पत्थर बांध लिया जाए तो ये कमर झुकने से महफूज रहेगी। इस तरह से सहाबाए किराम ने अपने शिकमे मुबारक पर पत्थर बांध के अपनी पीठों को सीधी करने के लिए हजरात ये तदबीर अपनाई। जब हद हो गई तो पैगम्बर आज़म की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह भूख का ये आलम है कि हमारी कमर अब झुक रही है, हमारी पीठें दोनी हो रही हैं या रसूलल्लाह। और जाके जब अपने पेट को आका की बारगाह में अपने कपड़े को हटाया और सबके हटाया तो देखा गया कि सारे सहाबा के शिकमे मुबारक पर पेटों पर एक पत्थर बंधा हुआ था। जब पैगंबर ने देखा तो नबी करीम ने भी अपने दामन को उठाया तो दुनिया ने देखा रसूलुल्लाह के शिकमे मुबारक पर एक पत्थर नहीं, दो पत्थर बंधे।
पैगंबर की जिंदगी आइडियल है, नमूना है। मुस्तफा की जिंदगी की जिंदगी ऐसा नमूना है कि गरीब भी अपने लिए दर्स इबरत पा सकता है, अमीर के लिए भी सबक है, मुफलिस के लिए भी सबक है हजरात, और खुशहाल के भी ये पैगंबर की ज़िंदगी आइडियल और नमूना है। रसूलुल्लाह ने जब अपने दामन को हटाया तो आपके शिकमे मुबारक पर दो दो पत्थर बने हुए थे। ये देख के रसूलुल्लाह के सहाबा को इत्मीनान हो गया, तसल्ली हो गई। ओ पैगंबर जो जमीन पर रहकर अपनी उंगलियों को हिलाता है तो आसमान पर डूबा हुआ सूरज पलट आता है। ओ मुस्तफ़ा अगर 14वीं रात के चांद की तरफ इशारा करता है तो 14वीं रात का चांद अपने सीने को चाक करता है, 2 टुकड़ों में मुनक़सिम हो जाता है। उस पैगंबर की जलाल और उस पैगंबर की शान का ये आलम है कि शिकवे मुबारक पर 2-2 पत्थर बंधे हुए। फिर सहाबाए किराम अपने अमल में मशगूल हो गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी मजबूर की ज़िंदगी नहीं थी, मजबूराना हयात के मालिक नहीं थे, बल्कि मुस्तफ़ा ने गुर्बत की ज़िंदगी ही पसंद फरमाई थी। ए मेरे परवरदिगार, मैं नहीं चाहता कि मक्के के पहाड़ मेरे लिए सोना बना दिए जाएं, लेकिन अशबो योमा व अजू योमा, मैं चाहता हूँ एक दिन मेरा पेट भरे, एक दिन मैं भूखा रहूँ। फ़ैज़ा जो तो तज़र्रातो इलैका व ज़करतो का, जिस दिन मेरा पेट खाली रहे, मैं भूखा रहूँ तो तेरी बारगाह में आके रोऊँ, गिड़गिड़ाऊँ, गिरिया बाजारी करूँ, तुझसे अर्ज करूं, तेरी बारगाह में हाजिर होकर मैं तेरी बारगाह में अपने दिल की आवाज़ को रखूं। व इज़ा शबे तो हमिद तो का व शकर तो का, और जिस दिन मेरा पेट भर जाए, मैं आसूदा हो जाऊं, तो आकर के हमीद तो का व शकर तो का तेरी बारगाह में तेरी हम्द बयान करूं तो और तेरी शुक्रिया अदा करूं कि मेरे माबूद, मेरे मौला, तेरा एहसान है, तूने हमारे पेट को आसूदा फरमा दिया है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, लोगों, हम और आप भी मुसलमान हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी का भी यही मयार होना चाहिए। हम इस तरह ज़िंदगी में गुजारने की कोशिश करें, जब कल हमारा जनाजा निकले, हमारी मैयत कब्र में दफनाने के लिए ले जाई जाए, तो एक गरीब भी चीख उठे, आज हमारा सरपरस्त दुनिया से चला गया। एक यतीम भी बिलबिला उठे कि आज हमारा मोइन, हमारा मदद करने वाला दुनिया से चला जा रहा है। एक बेवा के आंखों में आंसू छलक पड़े, आज हमारी रहनुमाई करने वाला, हमारी मदद करने वाला दुनिया से चला गया। सब इस तरह के सबके आंखें जब नम हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी का जब ये मेयार होगा, तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। ये महफिलें मुनाकिद की जाएं, ये बहुत अच्छा कदम है। नौजवानों, इस तरह की महफिल होनी चाहिए। वाज़ो नसीहत करने वाले आप, अच्छे लोगों को आप बुलावें, इससे दिलों को रोशनी मिलती है, दिलों का जंग साफ होता है। मगर सुनने के बाद दाएं कान से सुनकर बाएं कान से निकाल न दें। आप अपनी सलाह करें, अपनी ज़िंदगी को सुधारें। आप जिस रास्ते से गुजरें, दुनिया जान ले एक मुसलमान जा रहा है। जिस गली से आपका गुजर हो, दुनिया समझ जाए एक मोमिन साहिब इस्लाम नौजवान गुजर रहा है। आप ज़िना, चुगली, गीबत और जो लगवियात हैं, जो समाज की और सारी बुराइयां हैं, उससे बचने की कोशिश करें। ये चंद कलिमात जो मैंने नज़्म किए, मौला ज़बान व बयान की गलतियों को माफ़ फरमाकर हमें भी और तमाम सुनने वाले सामईन व सामियात को अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ मरहमत फरमा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।